हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशीर। सो गाइस, जब अकेला मोदी ट्रंप को झुका सकता है तो हम क्यों नहीं। पूरे यूरोप ने दी मोदी की मिसाल, पाकिस्तान शॉक। तो भाई साहब, इस टाइम पूरे यूरोप में मोदी जी की मिसाल देकर बोला जा रहा है कि जब मोदी ट्रंप को झुका सकता है तो हम यूरोप अपने आप को इतना शक्तिशाली हम बोलते हैं, हम क्यों नहीं झुका सकते। ये है भारत का पावर, ये है मोदी का पावर जो आप देख रहे हैं कि भाई यूरोप आज जो कि विकसित अपने आप को कहते हैं वो तारीफें कर रहे हैं। तो स्टार्ट देखते हैं। We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये तो है। उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, इंडिया भी बड़ा परेशान था। फिर जो दूसरे मुल्कों के साथ हो रहा था, नेटो के हवाले से वो जिस तरह के बयान दे रहे थे वो भी परेशान कौन थे। लेकिन अब जो मामला है, इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अमरीकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। मोदी साहब ने ट्रंप साहब की ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी मई में, उसको खत्म कराने का क्रेडिट उनको दिया जाए। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड दी बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया। सफादती ये लेवल आ गया आपका। वो टेक्स्ट रिलीज कर रहा है मक्रॉन को लेकर, रूट को लेकर, किस तरीके से वो लेटे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। सही बोला है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है हम सबको पता है। ट्रंप ने हर एक कोशिश की कि भारत को अपने घुटनों में लाने की, लेकिन भारत झुका नहीं। ट्रंप ने मोदी जी का मजाक उड़ाया। कई बार वह भारत को नीचा दिखाना चाहे, यहाँ तक कि उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। लेकिन दोस्तों, भारत झुका नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टुक ट्रंप का सामना भी किया और ट्रंप को जवाब भी दिया। अब ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ भी वैसा ही कुछ कर रहा है। ट्रंप पावर के नशे में इतना गुम हो गया है कि अब उनके ही एलाइज उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यूके पार्लियामेंट से आई इस वीडियो ने सबको हिला दिया है और अब यूरोपीय देश भी भारत की तरह ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods and our national security. Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression. The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because he argued otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to
finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully. Standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के भड़का के आपने एक दो नहीं तीन नस्लें, चार नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा कर दी। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड और रेटोरिक के कुछ नहीं है। ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, वो इंडिया का मतलब है पाकिस्तानी इंडिया क्यों बोलते हैं कि इंडिया का एंड, तो मतलब एंड के साथ इंडिया बोलते हैं फिर। हाँ भाई, चलो इसको मारो गोला यार। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है भाई साहब के ट्रम्प को वाकई इस टाइम पूरी दुनिया ये चीज़ मानती है कि जिस तरीके से मोदी जी ने उसको मतलब किया ना, उसका इलाज वैसा इलाज उनको करना चाहिए। मोदी ने जिस तरह झुकाया वैसे उसके साथ ट्रेड वार वैसा नहीं था जो चाइना के साथ था। उसको आंखें दिखाई रशिया ने, उसको आंखें दिखाई चाइना ने, लेकिन जब इंडिया ने आंखें दिखाई ना, पूरी दुनिया में जलील किया, बदनाम हुआ, अमेरिका सब कुछ हुआ। उसके बाद यूरोप को अकल आई। यूरोप ने कहा है कि भाई मेरे, अगर ये इंडिया इस तरह कर सकता है तो हम तो 27 देश हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने जाकर उसको आंखें दिखाना स्टार्ट किए। उनको इंडिया से प्रेरणा मिली है। इंडिया ने जाहिर बात है उनको मोटिवेट किया। पहले रशियन ऑयल किसी का बाप नहीं ले सकता था, इतनी फटती थी। इंडिया ने लेना स्टार्ट किया, सारों ने लेना स्टार्ट किया। तो भाई इंडिया शुरू करता है, इंडिया ट्रेंड सेटर है। इंडिया ट्रेंड सेट करता है, उसको पीछे फॉलो करते हैं लोग। सीधी सी बात है। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता, देखो पावरफुल है अमेरिका, सब कुछ है, डरा के धमका के सब कुछ कर लेगा, बहुत भी कुछ कर लेगा। लेकिन आने वाले मैं 20-30 सालों की बात कर रहा हूँ, ये भरोसा ये जो कुछ भी है, जब तक ट्रम्प है अमेरिका के निकलता जा रहा है हाथ से, सब कुछ निकलता जा रहा है। सही बात है, जिस तरीके से ये हरकत दिखा रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये उनको देखनी चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या राय है, भारत के एग्रेसिव स्टांस के ऊपर, यूरोप के भारत की मिसाइल देने पर? ये कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।